जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा के नाम से भी प्रसिद्ध है। महर्षि वेद व्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को लगभग 3000 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उन्हीं के सम्मान में हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरु का पूजन करते हैं और गुरु दक्षिणा भी देते हैं। सनातन धर्म में गुरु का स्थान देवता के समान होता है। तो आइए आज श्रवण करते हैं समस्त मानव जाति के गुरु महर्षि वेद व्यास जी के जन्म की कथा का। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में हस्तिनापुर में गंग भट्ट नाम का एक मल्लाह रहता था। एक दिन उसे एक विशालकाय मछली मिली। वह उसे घर लेकर आया। जैसे ही मछली को काटा तो वे दोनों पति पत्नी हैरान रह गए, क्योंकि उस मछली में से एक कन्या निकली। उन दोनों पति पत्नी के कोई संतान नहीं थी। वे उसे भगवान की कृपा मानकर, उसे पुत्री मानकर उसका नाम सत्यवती रख दिया। किंतु मछली के पेट से जन्म होने के कारण सत्यवती के शरीर से मछली की बदबू आती थी। इसीलिए सत्यवती हमेशा दुखी रहा करती थी। इसी कारण सत्यवती को मत्स्यगंधा नाम से भी जाना जाता है। कुछ समय व्यतीत होने पर सत्यवती युवा हो गई। वह भी अपने पिता के साथ नाव चलाने जाने लगी। एक दिन सत्यवती के पिता उसे नाव के पास बिठाकर किसी आवश्यक कार्य से बाहर गए और कहकर गए कि कोई आए तो उसे नदी पार करवा देना। सत्यवती ने अपने पिता को निश्चिंत होकर जाने के लिए कहा। कुछ देर बाद वहाँ पाराशर नाम के एक ऋषि आते हैं और कहते हैं कि मुझे नदी के उस पार जाना है, क्या तुम मुझे नदी पार करवा दोगी? सत्यवती ने उन्हें नदी पार करवाने के लिए नाव में बिठा लिया। वे दोनों बातें करते हुए जाने लगे। पाराशर ऋषि सत्यवती के सौंदर्य पर मोहित हो गए और वे सत्यवती से कहने लगे कि मैं तुमसे गंधर्व विवाह करना चाहता हूँ। तब सत्यवती ने कहा कि हे ऋषिवर, आप मुझसे हर तरह से उच्च हो, मैं आपसे कैसे विवाह कर सकती हूँ? और तो और मेरे शरीर में से सदैव मछली की दुर्गंध आती रहती है। इस दोष के कारण भी आप मुझसे कैसे विवाह कर सकते हो? और जब सभी को मेरे गंधर्व विवाह के बारे में पता लगेगा तो मेरा बहुत अपमान हो जाएगा और कुछ ही देर में मेरे पिता आते होंगे। अगर वे मुझे आपके साथ देखेंगे तो यह बहुत ही अकल्पनीय व अनैतिक होगा। तब ऋषि पाराशर ने कहा, हे सत्यवती, तुम्हारी होने वाली संतान बहुत तेजस्वी व ज्ञानी होगी। तुम संतान उत्पन्न होने के बाद भी एक कंवारी कन्या की भांति ही रहोगी। तुम्हारे पास से मछली की दुर्गंध नहीं बल्कि कस्तूरी की खुशबू आएगी। उसी क्षण सत्यवती के शरीर से कस्तूरी की खुशबू आने लगी। यह देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुई। वह ऋषि पाराशर को उसका दोष खत्म करने के लिए धन्यवाद देने लगी और गंधर्व विवाह के लिए तैयार हो गई। समय आने पर सत्यवती को एक पुत्र हुआ जिसका नाम कृष्ण द्वापायन रखा गया। यही कृष्ण द्वापायन आगे चलकर वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। महाभारत काल में अपनी माँ के कहने पर महर्षि वेद व्यास ने विचित्रवीर्य की रानियों व एक दासी के साथ भी संभोग किया, जिससे पांडु, धृतराष्ट्र व विदुर का जन्म हुआ। वेद, उपनिषद व पुराण जैसे ग्रंथों के रचयिता वेद व्यास जी को समस्त मानव जाति का गुरु माना जाता है। कई लोग इसी दिन वेद व्यास जी के द्वारा रचित ग्रंथों का पूजन व अध्ययन करते हैं। वेदों का विस्तार करने के कारण यह वेद व्यास जी के नाम से भी जाने जाते हैं। महर्षि वेद व्यास ने चारों वेदों के विस्तार के साथ ही 18 महापुराणों और ब्रह्म सूत्र का भी प्रणयन किया। महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा।